जो हजारों साल पहले जिसको अल्लाह ताला ने अजाब भेजा था और पूरी बस्ती को उलट दिया था। मेरे भाइयों, इसने अल्लाह की फितरत को बदल दिया। जो काम औरत के साथ और बीवी के साथ करना चाहिए वह मर्द मर्द के साथ करता था। अल्लाह ने उसकी सजा क्या दी? अल्लाह ने आसमान से पत्थर बरसाया और पूरी बस्ती को उलट दिया। और आगे बढ़े, शुएब अलैहिस्सलाम को देखिए, उनकी कौम क्या करती थी? 400 बीसी करती थी, अपने तराजू में डंडी मारा करती थी और 1 किलो सामान देना होता था तो 900 ग्राम दिया करती थी। नाप तोल में कमी किया करती थी, 400 बीसी किया करती थी। अल्लाह ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमान से ऐसी बदली भेजी, उनको जब बारिश थम गई और गर्मी लगने लगी और आसमान में बदली नजर आई, उनको लगा कि बारिश होगी। वो जल्दी से बदली के नीचे जाके खड़े हो गए और बदली से आग बरसने लगी और पूरी बस्ती का काम खत्म हो गया। अल्लाह ताला ने ऐसा अजाब भेजा हजरत शुएब की कौम के ऊपर। मेरे भाइयों, इतिहास बताता है, कौमों की तारीख बताती है, जब जब धरती पर अल्लाह की नाफरमानी हुई है, गुनाह हुआ है, अल्लाह का अजाब आया। इसीलिए अल्लाह कुरान के 20वें पारे के लास्ट में फरमाता है, फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही फमिनहुम मन अखज़तहु सयहतु वमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्दा वमिनहुम मन अगरकना। मेरे बंदो, हमने हर कौम को जिसको हलाक किया उसके गुनाह की वजह से हलाक किया। किसी के ऊपर आसमान से पत्थर बरसाया, किसी के ऊपर आसमान से आवाज आई और किसी को जमीन में धंसा दिया और किसी को समंदर में डुबा डुबा के मार दिया। एक साहब थे, उनका नाम था फिरौन। वो क्या करता था? बच्चों को मरवा देता था, बच्चों को मरवा देता था। अच्छा, फिरौन का नाम हम सुनते हैं कहते बड़ा जालिम, और इस्राइल का नाम आता है तो हमारे कुछ लोग यूट्यूब पर और ट्विटर पे कहते हैं आई स्टैंड विद इस्राइल, मैं इस्राइल के साथ खड़ा। अरे जालिमों, ये बहस छोड़ दो। इस्राइल में जुल्म किसके ऊपर हो रहा है? किस कम्युनिटी पर हो रहा है? किस कौम पर हो रहा है? ये सोचो, पिछले चंद महीनों में गाजा की सरजमीन पर हजारों छोटे छोटे बच्चे मार दिए गए। उनकी कटी फटी लाशें जाके देख लो मेरे भाई, आपके मुंह से निवाला न उतरेगा, आपके हलक से खाना न उतरेगा। अरे बच्चों की क्या गलती होती है मेरे भाई? बच्चे तो सबके प्यारे होते हैं। किसी कहीं स्कूल होता है रोड पर तो सरकार वहां पे बोर्ड लगाती है कि गाड़ी धीरे चलाइए, यहां बच्चों का स्कूल है। बच्चों के डॉक्टर के यहाँ जाओ तो बड़े बड़े वहां पे बोर्ड लगे रहते हैं, कीप साइलेंट, देयर आर चिल्ड्रन, खामोश रहिए, यहां पर बच्चे हैं। बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं, बच्चों का इतना ख्याल करते हैं। मेरा प्रोग्राम होने वाला है मेरठ की सरजमीन पर 17 तारीख को। अभी आज वहां से फोन आया कि परमिशन नहीं मिला। मैंने कहा क्यों नहीं मिला? बोले 18 तारीख को एग्जाम होने वाला है और प्रशासन ने कहा कि हम आपको परमिशन नहीं दे सकते, बच्चों को रात में एग्जाम की तैयारी करना होगा, आप लाउड स्पीकर लगाएंगे, बच्चे तैयारी नहीं कर पाएंगे। इतना बच्चों का लोग ख्याल करते हैं। हजारों लाखों बच्चे मार दिए गए, उनकी लाशें बेगौर कफन पड़ी है मेरे भाई, और आज दुनिया उसका सपोर्ट कर रही है। एक फिरौन, उसको लोग गाली देते बड़ा जालिम था। अरे फिरौन तो बच्चों को मरवाता था, बच्चियों को नहीं मरवाता था। उसको किसी ने बताया था कि तेरी हुकूमत में बच्चा पैदा होगा जो आगे चल के तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। अपने आप को रब कहता था, अपने आप को खुदा कहता था, मगर इतना बुज़दिल था, जब उसको बताया किसी ज्योतिषी ने कि तेरी हुकूमत में ऐसा बच्चा पैदा होगा, उसने ऑर्डर दे दिया, सारे बच्चों को मरवाने का ऑर्डर दे दिया। मगर अल्लाह की कुदरत देखो मेरे भाई कि उसने इतने बच्चों को मरवाया, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह को बचाना था। अल्लाह ने कैसे बचाया, लंबा वाकया है, मैं आपको उधर नहीं लेके नहीं जाना चाहता हूं। किस तरीके से फिरौन के महल में और फिरौन के पैसे से हजरत मूसा की परवरिश होती है। और यही फिरौन, जब मूसा अलैहिस्सलाम उससे आके कहते हैं कि ऐ फिरौन, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं, तो फिरौन अल्लाह का मजाक उड़ाता है।
कहता है वमा रब्बुल आलमीन, ऐ मूसा कौन रब्बुल आलमीन? मैं सबका रब हूँ, मैं जिलाता हूँ, मैं मारता हूँ। वहाज़िहिल अन्हारु तजरी मिन तहती, ऐ मूसा मैं मिस्र का बादशाह हूँ और ये बड़ी बड़ी नदियाँ मेरे महल के पास से गुजरती हैं। मैं इन नहरों का मालिक हूँ, मैं इन नदियों का मालिक हूँ। ऐ मूसा तू तो ढंग से बोल भी नहीं सकता है, तू क्या मेरा मुकाबला करेगा? ऐ मूसा कौन है तेरा अल्लाह? ऐ हामान जल्दी से सीढ़ी लाओ, मैं चढ़ के देखूं कि मूसा का रब क्या कर रहा है, मूसा का अल्लाह क्या कर रहा है। उसने अल्लाह का मजाक उड़ाया, उसने मूसा के रब का मजाक उड़ाया। अल्लाह ने अंजाम क्या किया? उसी फिरौन को जो अपनी हुकूमत पर बड़ा नाश किया करता था, अल्लाह ने पानी में डुबो डुबो करके मार दिया। वमिनहुम मन अगरकना, हमने बहुत सारे लोगों को जमीन में डुबा डुबा के मार दिया। अल्लाह का अज़ाब मेरे भाई गुनाहों की वजह से आता है। ये गुनाह बड़े खतरनाक होते हैं मेरे भाई। हमारे घर में कॉकरोच आ जाए हम दवा लाते हैं, हमारे कमरे में चूहा आ जाए हम चूहे को पकड़ने की मशीन लाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ये चूहे हमारे खाने पीने की चीजों को कतर जाएंगे, हमारे कपड़ों को बर्बाद कर देंगे, हम उनके लिए इंतजाम करते हैं। मेरे भाई हम चूहों को भगाने का इंतजाम करते हैं, हम कीड़ों को भगाने का इंतजाम करते हैं, हम मच्छरों के लिए मच्छरदानी का इंतजाम करते हैं। और दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है गुनाह। हम गुनाह से बचने की कोई कोशिश नहीं करते। सबसे खतरनाक चीज है गुनाह मेरे भाई। और जानते हो गुनाह का असर बॉडी पर बाद में पड़ता है, गुनाह का असर सबसे पहले दिल पर पड़ता है। और नोट कर लो मेरी बात, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, कभी खूबसूरती पर नाज मत करना, कभी अपने हुस्न पर नाज मत करना। अल्लाह को खूबसूरती और हुस्न से मतलब नहीं है, अल्लाह को तुम्हारे दिल से मतलब है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे जिस्म को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इंसान की बॉडी में, इंसान के शरीर में एक हिस्सा ऐसा है, इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु, अगर वो सही है तो इंसान की बॉडी सही है, अगर वो गड़बड़ है तो इंसान की बॉडी गड़बड़ है। अला वहियल क़ल्बु, अल्लाह के नबी अपने सीने की तरफ इशारा करके फरमाते हैं ओ लोगों वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। दिल का दुरुस्त होना बड़ा जरूरी है। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा तुम फेयर एंड लवली लगाते थे कि नहीं लगाते थे, फेयर एंड हैंडसम लगाते थे कि नहीं लगाते थे, तुम फेस वॉश से अपना मुंह धुलते थे कि नहीं धुलते थे, मेरी बहनों तुम कितनी देर मेकअप करती थी आईने के सामने खड़े होकर के, अल्लाह ये नहीं पूछेगा। अल्लाह क्या तो दिल देखा जाए। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं ऐ परवरदिगार वला तुखज़िनी यौम युबअसून यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह मुझे तू क़यामत के दिन रुसवा न करना, मुझे तू क़यामत के दिन ज़लील न करना। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। जब इंसान गुनाह करता है तो दिल नापाक हो जाता है, दिल गंदा हो जाता है, सबसे पहले दिल पर असर पड़ता है। इसीलिए कुरान का पहला पारा उठा, अल्लाह ताला जब यहूदियों के गुनाहों का तज़किरा करता है, जब यहूदियों की नाफरमानियों का तज़किरा करता है तो अल्लाह क्या फरमाता है सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों तुमने इतने गुनाह किए, तुमने इतनी नाफरमानियां की कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार, अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं पत्थर के अंदर से नहर जारी होने लगती है। व इन्ना मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, अरे पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं पत्थर में से सुराख हो जाता है, पत्थर में से पानी निकलने लगता है। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं, मगर इंसान का दिल जब जब सख्त हो जाता है तो पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो जाता है। गुनाह से बचाओ मेरे भाई अपने आप।
गुनाह इंसान के दिल को सख्त बना देता है। और याद रखो, जब गुनाह करते करते इंसान का दिल सख्त हो जाता है, फिर अब्दुल गफ्फार साहब 1.5 घंटे तकरीर करें, मौलाना जर्जी साहब 2 घंटे तकरीर कर ले, मौलाना मेराज रब्बानी साहब 3 घंटे तकरीर कर ले, कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा आलिम आ जाए और तकरीरें करता रहे, दिल की दुनिया नहीं बदलती है, क्योंकि दिल काला हो चुका है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई गुनाह करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है, उसके दिल पर एक काले रंग का धब्बा पड़ जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है और माफी मांग लेता है अल्लाह ताला से, अल्लाह उस धब्बे को इरेज कर देता है, उसे मिटा देता है, उसे साफ कर देता है। लेकिन अगर बंदा दोबारा गुनाह करता है, एक और धब्बा उसके दिल पे डाल दिया जाता है। जब गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, हत्ता कल्बहू, यहाँ तक के पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फिर दिल के ऊपर एक कवर चढ़ जाता है, एक लेयर चढ़ जाती है, और ये वही लेयर है जिसका तज़किरा कुरान के 30वें पारे में अल्लाह फरमाता है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारे दिलों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। गुनाहों से अपने हाथ को बचाओ। और जानते हो, गुनाह का एक नुकसान और है, गुनाह करने से इंसान की रोजी रोटी पर भी असर पड़ता है। दुकान अच्छी नहीं चल रही है, कारोबार में मंदी हो रही है, जो बिजनेस में हाथ लगा रहे हो बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा है, जरा गौर कर लेना, जरा जायजा ले लेना, जरा ध्यान देना, कहीं कोई गुनाह तो नहीं कर रहे हो, रात में बैठ के शराब तो नहीं पी रहे हो, कहीं ज़िनाकारी में तो नहीं लगे हो, किसी नाजायज लड़की के साथ कहीं नाजायज ताल्लुक तो नहीं कायम करके रखा है, कहीं मोबाइल पर किसी से गंदी चीजें तो नहीं शेयर कर रहे हो। अगर कोई गुनाह कर रहे हो तो आपकी रोजी रोटी पर भी उसका असर पड़ेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान। अल्लाह ताला मिसाल दे रहा है एक बस्ती की। बस्ती बड़े चैन से, बड़े अमन से रहा करती थी, और बस्ती वाले चैन से खाते पीते थे। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। जब बस्ती वालों ने गुनाह करना शुरू किया, अल्लाह ने रोजी रोटी का रास्ता बंद कर दिया और उस बस्ती के लोग भूखे मरने लगे। आप कहते हैं मौलवी साहब हमारे यहाँ सैलाब आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, खेती बर्बाद हो जाती है। कुरान कहता है जरा अपने अमाल का जायजा ले, जरा अपने करतूतों का जायजा ले, जब तू गुनाह करेगा तो तेरी रोजी रोटी पर भी असर पड़ेगा। अब यहाँ एक सवाल पैदा हुआ, शेख साहब हमारे गांव में एक ब्याजखोर आदमी ब्याज का धंधा करता है, बड़ा पैसा कमा रहा है, बड़े मकान बना रखे उसने, बड़ा नाम है उसका, फॉर्च्यूनर लेके चलता है, मर्सिडीज लेके चलता है, कटिहार से गुजरता है, लोग सलाम करते हैं। आप तो कह रहे गुनाह करने से रोजी रोटी बंद हो जाती है, उसकी रोजी रोटी तो बहुत अच्छी चल रही है। आइए इसका भी जवाब दे देते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, जब तुम देखो कि किसी की रोजी रोटी अच्छी चल रही और वो गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है, तो तुम उससे धोखा न खाना, अल्लाह उसको ढील दे रहा है, अल्लाह उसको मोहलत दे रहा है, और एक दिन अल्लाह ताला अपनी रस्सी को टाइट करने वाला है। और उसके बाद अल्लाह के नबी कुरान की आयत पढ़ते हैं, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता फरिहू बिमा ऊतू। अल्लाह फरमाता है जो हमारी नाफरमानी करते हैं हम उनको बहुत नवाजते हैं, बहुत दौलत देते हैं, खूब रुपया पैसा देते हैं। हत्ता नसू मा ज़ुक्किरू बिही, यहाँ तक के जब वो अल्लाह ताला की नसीहत को भूल जाते हैं, अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, हम अचानक उसको पकड़ लेते हैं और फिर वो हलाक हो जाता है। मेरे भाई, अल्लाह की पकड़ बड़ी खतरनाक है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अगर गुनाह के बावजूद आपकी रोजी रोटी अच्छी चल रही है, आपके बच्चे तंदुरुस्त हैं, आपका मकान अच्छा है, आपका कारोबार अच्छा है, तो धोखे में न पड़े रहना, जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और आगे
गुनाह का एक नुकसान और होता है मेरे भाई, गुनाह करने वाला जब गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जलील करता है। गुनाह करने वाले को अल्लाह ताला जलील करता है, आज नहीं तो कल वो जलील होगा। गुनाह करने वाला इज्जत नहीं पा सकता। आप पूछेंगे मौलवी साहब इसकी दलील क्या है? दलील आप सबको याद होगी, दुआए कुनूत पढ़ते हो नहीं वितर की नमाज में? कितने लोगों को दुआए कुनूत याद है? जरा हाथ उठाओ तो देखूं भाई, सेमापुर वालों को कितने लोगों को दुआए कुनूत याद है? माशाअल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठाया। बंद करा दीजिए भाई साहब जलसा कराना। अगर इतने जलसे कराने के बावजूद अगर आपको वितर में पढ़ी जाने वाली दुआए कुनूत याद नहीं है